हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पीईसी दैट इज़ पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ की डीम टू बी यूनिवर्सिटी का स्टेटस है एंड इनकी तरफ से इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस फॉर पीएचडी एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग लास्ट डेट इज़ 22 ऑफ नवंबर। ओके, तो हम वो भी अभी डिस्कस करेंगे। बट येस, तो आप अगर इंटरेस्टेड हो तो इनसे रिलेटेड, इनके फॉर्म से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए इनकी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जो कि है pec.ac.in। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्क्रॉल करिएगा, फिर आपको यहाँ पर डिफरेंट टैब्स दिख रहे हैं। ठीक है, तो हम इसे देखेंगे एंड एडमिशन्स का ये जो टैब है, इसी के थ्रू इन्फॉर्मेशन आपको भी मिलेंगी। बट या अगर और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ वेबसाइट एक्सप्लोर कर लीजिएगा। एडमिशन्स के इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद पीएचडी एडमिशन का है ऑप्शन एंड इसी को आपको क्लिक करना है। देन ये पर्टिकुलर वेब पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं ब्रोशर एंड रजिस्ट्रेशन के लिए ये रहा ऑप्शन। ठीक है, तो चलिए हम ब्रोशर देखते हैं। यस, ये है इन्फॉर्मेशन ब्रोशर पीईसी चंडीगढ़ एंड इनकी फ़ीस सबसे पहले इन्होंने बता दी है। जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए है 1500, एससी एसटी के लिए है 750। ठीक है, एक डिसिप्लिन के लिए इतनी हो गई एंड अगर एक से ज़्यादा एडिशनल डिसिप्लिन के लिए आपको अप्लाई करना है बेसिकली, जनरल को 500 एक्स्ट्रा पे करना होगा। फॉर 2 डिसिप्लिन यू विल हैव टू पे टोटल 2000 एंड एससी एसटी को 250 और। ठीक है, तो बस इसी तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं अगर एक से ज़्यादा के लिए करना है तो। राइट, नेक्स्ट यहाँ पे एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम्स। तो सबसे पहले आई कैन से बेसिक इन्फॉर्मेशन से। ठीक है, यहाँ पे आपको हार्ड कॉपी भी भेजनी है, ये याद रखिएगा। अगर अप्लाई कर रहे हैं तो हार्ड कॉपीज़ भेजना मत भूलिएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं एंड इन्फॉर्मेशन टेबल 1 में है। इंपॉर्टेंट डेट्स टेबल 2 में बताई गई हैं। एप्लीकेशंस जो है वो आपको ऑनलाइन इस पर्टिकुलर वेब पोर्टल के थ्रू करनी है। लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, अभी हमने देखा भी था। एंड हार्ड कॉपी आपको अलॉन्ग विद सभी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं रेलिवेंट, उनकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ के साथ हार्ड कॉपी भेजनी है एंड जो पेमेंट है उसका प्रूफ भी भेजना है। ठीक है, कहाँ भेजना है? चेयरमैन एडमिशन्स पीईसी एंड ये रहा एड्रेस। खुद से जाके सबमिट कर सकते हैं, रजिस्ट्री कर सकते हैं, रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भेज सकते हैं, स्पीड पोस्ट कर सकते हैं एंड डेट जो भी लिखी है ना, अभी हम आगे देखेंगे टेबल 2 में, उससे पहले पहुंच जाना चाहिए एंड आई थिंक 26 ऑफ नवंबर है वो। नेक्स्ट यहाँ पे एक से ज़्यादा डिसिप्लिन के में अप्लाई कर रहे हैं तो सेपरेटली पे करना होगा एंड प्रिंट आउट देना पड़ेगा हर पेमेंट का। ठीक है, नेक्स्ट नाउ टेबल 1। इसमें डिपार्टमेंट्स हैं, क्वालिफाइंग डिग्री क्या क्या है। ठीक है, एंड एरिया जिसमें दिया है तो आप एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन भी देख सकते हैं। प्लीज़ आप अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड इन इन्फॉर्मेशन को देखिएगा। डिपार्टमेंट्स की बात करें तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग है, दैन केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, देन मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। Next is the Center of Management and Humanities, then Cyber Security Research Center. Next is yes, okay, तो बस यही डिपार्टमेंट्स है। एरियाज प्लीज़ देख लीजिएगा। नाउ टेबल 2 इंपॉर्टेंट डेट। जो लास्ट डेट है वो है 22 ऑफ नवंबर 5 PM तक यू कैन अप्लाई एंड एप्लीकेशंस ऑलरेडी एक्टिव हैं। लास्ट डेट हार्ड कॉपी सबमिशन की है 26 ऑफ नवंबर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। एंड बाकी यहाँ पे देखिए अलग अलग जो डेट्स हैं, जो उनका प्रोसेस है उसकी डेट्स लिखी हुई है। जो भी नॉन गेट एंड नॉन नेट कैंडिडेट्स हैं, नॉट JRF हैं, तो उनके लिए एंट्रेंस होगा एंड वो कब होगा? 11 ऑफ दिसंबर को एंड इन्हीं के कैंपस में होगा। ठीक है, एंड बाकी यहाँ पे जो डेट्स मतलब टॉपिक लाइक इंटरेक्शन की जो डेट्स है वो 11th एंड 12th ऑफ दिसंबर है। ओके, एंड जो इंटरव्यू है वो 12th को होगा। अगर आप जाएँ तो 11th 12th में सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा होपफुली। ओके, फिर यहाँ पे रिजल्ट एंड फीस वगैरह से रिलेटेड डेट्स लिखी हुई हैं। ना ऑब्जेक्टिव क्या है पीएचडी प्रोग्राम का? तो आई थिंक जो आपका ऑब्जेक्टिव होगा वही इनके प्रोग्राम का भी होगा, तो इसको आप थोड़ा सा देख सकते हैं। डिपार्टमेंट्स हमने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। एडमिशन की बात करें इंटरव्यू के बेसिस पे होगा, यहाँ पे लिखा है। बट हमने यहाँ पे डेट भी देखी थी एंट्रेंस टेस्ट की, तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग एंट्रेंस भी होगा नॉन गेट नॉन नेट कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, बट हाँ, जिनके पास गेट है उनके लिए सिर्फ इंटरव्यू होगा एंड यही यहाँ पे लिखा है। आई एम रियली सॉरी। या इंटरव्यू का बेसिस है अगर वैलिड गेट है, ओके, या फिर यूजीसी नेट JRF है तो। ठीक है, एंड बाकी सभी के लिए रिटर्न एंड इंटरव्यू होगा। डेट्स हमने देख ली। कैटेगरीज क्या क्या होंगी? फुल टाइम, पार्ट टाइम भी है। ऑक्यूपेशन के बेसिस पे टीचर हैं आप, इसी इन्हीं के किसी फैकल्टी में है तो वो कैटेगरी अलग है। नॉन टीचर की कैटेगरी अलग है, प्रोजेक्ट स्टाफ की अलग है। कंट्री में इंडियन फॉरेनर कैटेगरी है। देन फाइनेंशियल असिस्टेंस के बेसिस पे स्पॉन्सर्ड कैटेगरी है, जिसमें आप किसी
इंस्टीट्यूट में रेगुलर एम्प्लॉय वगैरह होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, वर्क यहाँ करते हैं, तो स्पॉन्सर आपका ऑर्गेनाइजेशन करता है, एनओसी वगैरह यहाँ पे देना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट फेलोशिप स्कॉलरशिप। सो आपके पास इंस्टीट्यूट फेलोशिप हो जैसे, एंड इससे हम कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूट फेलोशिप अवेलेबल है अगर आपका इस कैटेगरी में होता है तो। एक्सटर्नल फेलोशिप्स में बहुत सारे जो फेलोशिप्स मिलती हैं वो कैटेगरी है। देन रिसर्च प्रोजेक्ट्स के अंडर करेंगे तो अगेन प्रोजेक्ट से फेलोशिप मिलेगी। एलिजिबल कैंडिडेट जिन्होंने एमई किया है, साथ में गेट है, बट इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप नहीं मिलती है, तो उन्हें रिक्वायरमेंट है कि आप एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करें एंड फिर आप एलिजिबल होंगे इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप के लिए। तो गाइस, आप में से जो भी कैंडिडेट चाहते हैं कि फेलोशिप मिले एंड जेआरएफ वगैरह नहीं है, तो आप एंट्रेंस दीजिएगा। एंट्रेंस के थ्रू जब आप जाएंगे ना, तो उस केस में आपको फेलोशिप मिलेगी, ठीक है। एंड यस, तो फेलोशिप सिर्फ जो फुल टाइम स्कॉलर्स होंगे उन्हीं को मिलेगी इंस्टीट्यूट की तरफ से। क्राइटेरिया यहाँ पे लिखा हुआ है। सो मिनिमम रिक्वायरमेंट तो वही है, नो नॉट वही। सो 6.5 CGPA 60% मार्क्स की रिक्वायरमेंट यहाँ पे है अगर आप चाहते हैं अप्लाई करना तो, ठीक है। एंड कैंडिडेट जिनके पास मास्टर्स डिग्री है वही है कि मस्ट पजेस फुल टाइम बैचलर्स, एंड उसमें भी मार्क्स यहाँ पे लिखा हुआ है। या फिर डायरेक्टली BTech के बाद अप्लाई कर सकते हैं अगर गेट के साथ 8.8 CGPA है, गेट के साथ। विदाउट गेट 8.5 रिक्वायर्ड है। एंड ग्रेजुएशन आपने जो भी है मतलब वो किया है PEC, CFTIs या प्रीमियम इंस्टीट्यूशन से। एंड ये 7 सेमेस्टर तक आपके इतने मार्क्स हैं एंड फाइनल नहीं हुआ है तो भी आप एलिजिबल हैं। एंड बाकी ओके, सो थोड़ा सा यहाँ पे सेमेस्टर वाइज भी लिखा है कि एट द एंड ऑफ 7 सेमेस्टर तक इतना है, या फिर सेम वो भी लिखा है कि एट द एंड ऑफ 8 सेमेस्टर तक इतना है, ठीक है। तो फाइनल ईयर में अप्लाई कर रहे हैं तो ये कंडीशन फुलफिल करते हो चुका है BTech तो ये कंडीशन फुलफिल करते हो, जो कि आई थिंक मोर और लेस सेम ही है। एंड SC ST कैटेगरी के लिए 0.5 का डिडक्शन है, ओके। सक्सेसफुल कैंडिडेट जो फाइनल ईयर में है वो प्रोविजनल एडमिशन उन्हें मिल सकता है फाइनल रिजल्ट तक। एंड ऐसी इन्फॉर्मेशन है, फिर वर्क वगैरह करें तो NOC सबमिट करना होगा। पार्ट टाइम के लिए भी अलग अलग कैटेगरीज हैं एंड उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, तो प्लीज़ आप इसको देख लीजिएगा। देन रिजर्वेशन वगैरह फॉलो होगा ही। एंड यस, तो एग्जेम्पशन पार्ट टाइम PhD के लिए मिली हुई है। अगर फुल टाइम में गेट नेट JRF है तो उस केस में आप एग्जेम्प्टेड हैं एंड डायरेक्टली इंटरव्यू होगा, फिर एंट्रेंस है। अगर आप नॉन गेट हैं, नॉन नेट JRF है, एक बार वैलिड गेट वाला सीन कंफर्म कर लीजिएगा कि अगर गेट है बट वैलिड नहीं है तो एंट्रेंस देना है या नहीं, कन्फ्यूजन है तो दे दीजिएगा, सो दैट एटलीस्ट आपको स्कॉलरशिप मिले, फेलोशिप मिले, ठीक है। तो यस, एक बार प्लीज़ इस इन्फॉर्मेशन को, जो भी इन्फॉर्मेशन है उनको देख लीजिएगा। अगेन कोई इशू है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड ये एड्रेस है, इसी पे आपको भेजने हैं। हार्ड कॉपीज़ देख लीजिएगा, आई मीन हार्ड कॉपी एप्लीकेशन फॉर्म का, एंड अलॉन्ग विद ये सभी सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ रहेंगे डॉक्यूमेंट्स के, ठीक है। यस, नेक्स्ट यहाँ पे प्रोसीजर क्या है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का वो लिखा हुआ है स्टेप बाय स्टेप, तो प्लीज़ इसे फॉलो कर लीजिएगा स्टेप्स के ही थ्रू, एंड इजी हो जाएगा अप्लाई करना। फिर यहाँ बैंक डिटेल्स हैं जिसमें आपको पेमेंट करना है। एंड यस, देन यहाँ पे अगेन डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे वो है, फीस स्ट्रक्चर क्या होगा इसको भी देख लीजिएगा आप, ठीक है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे एनेक्शर है, सो इसमें अंडरटेकिंग है जिनका रिजल्ट नहीं आया उनके लिए। देन स्पॉन्सरशिप के लिए है। एंड ये एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि आपको फिल करना है एंड भेजना है, ठीक है। तो यस, आई थिंक ओके, आई एम नॉट श्योर एक्चुअली, ये शायद बाद का है, जो भी प्रपोज सुपरवाइज़र वगैरह होंगे उनके लिए है। एप्लीकेशन तो आपको लिंक के थ्रू करना है, ठीक है। तो यस, ये था आज का वीडियो, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, डोंट वरी, एंड आप उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। सो यस, कोई इशू है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, एंड वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा अगर हेल्पफुल लगा हो, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर और इन्फॉर्मेशन ऐसी आपको रिक्वायर्ड हो तो, ठीक है। दैट इज़ इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।